निम्बार्क भगवान ने अपना ऐश्वर्य दिखाया, दिव्य विराट रूप दिखाया। विद्यानिधि जी प्रभावित हुए और चरणों में आ गए। फिर बाद में निम्बार्क भगवान पूरा भेद खोलते हैं कि आप शंख के अवतार हैं, पांचजन्य शंख के अवतार हैं, और एक रूप से आप नव्य वासा सखी निकुंज वृंदावन में। जैसे निम्बार्क भगवान के 8 रूप हैं, इसी प्रकार इनके 2 रूप हैं, वैकुंठ में पांचजन्य शंख के रूप में और निकुंज वृंदावन में नव्यवासा सखी के स्वरूप में। तो ये भूले हुए थे अब तक। क्यों भूले हुए थे? तो आपने बड़े ध्यान से एक शब्द सुना होगा कि स्वजन मोहिनी माया के कारण से आप अपने आप को भूले हुए थे। ये स्वजन मोहिनी माया क्या है? एक तो थी प्रकृति माया, जिसमें समस्त जग भूला हुआ है अपने निज स्वरूप को और माया में भटका हुआ है, और अनादिकाल से ये तो माया है। लेकिन एक स्वजन मोहिनी माया होती है। वो क्या करती है? भगवान के जनों को मोहित करती है, केवल भगवान के जनों को। किस लिए? लीला रसास्वादन के लिए, या भगवान की लीला में सहयोग करने के लिए उनके निज स्वरूप को भुला देती है कुछ समय के लिए, लीला संपादन के लिए। जब वो लीला पूर्ण हो जाती है तो फिर स्मृति लौट आती है। तो ये भगवान की स्वजन मोहिनी माया है, जो भगवान की ही इच्छा से भगवान के निज जनों को मोहित कर देती है एक लीला का प्रगट्य करने के लिए, क्योंकि वहां माया का प्रवेश नहीं। जैसे उदाहरण के लिए, जब सनक सनंदन सनातन और संत कुमार वैकुंठ जाते हैं तो जय विजय उनको रोक देते हैं, और फिर सनकादिक ऋषि उनको श्राप देते, जाओ तुम 3 जन्म तक राक्षस बन जाओ। तब वो 3 बार राक्षस बने आकर के, कथा जगत प्रसिद्ध है। वही रावण कुंभकर्ण भी बनते हैं। तो वहां तो माया जा नहीं सकती, तो वहां ये अपराध कैसे कर दिया उन्होंने? वैकुंठ में तो माया का प्रवेश नहीं, माया से ही व्यक्ति अपराध करता है। तो वहां ये माया नहीं, वहां निज जन मोहिनी माया। इसी प्रकार श्रीधाम ने राधा रानी को श्राप दिया, राधा रानी ने श्रीदामा को श्राप दे दिया, विरजा को भी श्राप दिया। ये गोलोक धाम की कथा है। तो वहां ये सब क्रोध क्यों, श्रापाशापी क्यों? क्या वहां भी माया है भगवान के धाम में? इसका उत्तर है ये माया वहां नहीं। वहां कौन सी माया काम करती है? स्वजन मोहिनी माया। स्वजन मतलब जो भगवान के जनों को लीला विस्तार के लिए मोहित करके उनसे कुछ कार्य करा देती है।